H फॉर हेलीकॉप्टर और A फॉर एरोप्लेन तो सीखा ही होगा आपने अपने बचपन में। इसके अलावा बचपन में आसमान में हेलीकॉप्टर या एरोप्लेन देखने भर से ही मन बड़ा खुश हो जाता था। वैसे अब तो लोग हेलीकॉप्टर से बड़े बड़े प्रपोजल्स भी करते हैं। साथ ही आए दिन नेताओं को भी आप हेलीकॉप्टर से इधर उधर दौरा करते हुए देख लेते होंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वही हेलीकॉप्टर हवा में उड़ने वक्त मुड़ता कैसे है? हेलीकॉप्टर उड़ने के दौरान विमान को आगे पीछे कैसे करता है, यानी कि किसी भी डायरेक्शन में कैसे मूवमेंट करता है। तो आज के एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि बड़ा सा हेलीकॉप्टर आसमान में कैसे इतनी आसानी से सब कुछ कर लेता है, उसका पूरा मैकेनिज्म क्या है। मगर उससे पहले मेरा परिचय। नमस्कार, मेरा नाम है शांभवी शर्मा। आप जनता जंक्शन का स्पेशल सेगमेंट क्या आप जानते हैं देख रहे हैं। देखिए, हवाई जहाज में विंग्स लगे होते हैं जो आमतौर पर आपको उड़ान भरने वक्त दिखते भी होंगे, जिसकी मदद से प्लेन को दाईं तथा बाईं की दिशा में घुमाना आसान हो जाता है पायलट्स के लिए। लेकिन ये विंग्स हेलीकॉप्टर में नहीं लगे होते हैं। तो भला ये घूमते कैसे हैं? तो हेलीकॉप्टर में ऊपर की ओर रोटेटिंग विंग्स होते हैं। इन्हें रोटेटर या कॉप्टर ब्लेड्स भी कहा जाता है, यानी कि कॉप्टर ब्लेड्स के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। जब हेलीकॉप्टर के ऊपर लगे रोटेटिंग ब्लेड्स घूमते हैं, तब हेलीकॉप्टर उड़ान भरता है, यानी ऊपर की ओर लिफ्ट होता है, ऊपर की ओर चला जाता है। इन्हीं रोटेटर्स की वजह से हवा की ऊंचाइयों में हेलीकॉप्टर उड़ता है। अब इन ऊपर के ब्लेड्स के साथ हेलीकॉप्टर में पीछे की ओर भी छोटे छोटे ब्लेड्स होते हैं, और ये जो छोटे रोटेटर्स होते हैं, जिनकी और किसी का कभी ध्यान नहीं जाता, यही रोटेटर्स हेलीकॉप्टर्स को डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करने में मदद करते हैं, यानी कि अलग अलग दिशाओं में घूमने में सहायता देते हैं, मदद करते हैं, चाहे वो आगे पीछे की दिशा हो या फिर दाएं या बाएं की दिशा हो। आप में से कई लोग जब हवाई यात्रा प्लेन में करते होंगे तो आपने टर्ब्यूलेंस को महसूस किया होगा। टर्ब्यूलेंस रनवे पर हवाई यात्रा की शुरुआत और अंत में तो होता ही है, साथ ही साथ बीच आसमान में भी कई बार मौसम की खराबी के कारण टर्ब्यूलेंस का एहसास आपको होता होगा, और इसकी सूचना बकायदा दी जाती है कि विमान में टर्ब्यूलेंस हो रहा है, तो आप लोग अपनी अपनी कुर्सी की पेटी बांध लें। यानी ऐसी अशांति जिस कारण हवाई जहाज हवा में कभी कभी हिलने डुलने लगता है, जिससे आपको डिस्कंफर्ट तो होता ही है, साथ ही कई बार डर भी लगता है। लेकिन अगर हेलीकॉप्टर की बात करें तो प्लेन के मुकाबले उसमें टर्ब्यूलेंस नहीं होता है। बिना रनवे के भी उड़ान भर लेता है तथा लैंडिंग कर लेता है। इसका एग्जाम्पल आप ऐसे समझिए, कई बार किसी खेत खलिहान में जब नेताओं की जो हेलीकॉप्टर है वो बिना किसी रनवे के उतर जाती है, मात्र छोटे से हेलीपैड पे। हेलीकॉप्टर सीधे तौर पर बिना हिले डुले उड़ते भी हैं और ऊपर से नीचे तथा नीचे से ऊपर आते जाते भी हैं। अब इसमें फिजिक्स लगा हुआ है तो उसे भी समझ लीजिए। फिजिक्स के अनुसार हेलीकॉप्टर फ्लाइंग में बर्नौल्स प्रिंसिपल अप्लाई होता है। अभी प्रिंसिपल क्या है ये भी समझ लीजिए। तो बर्नौल्स प्रिंसिपल के तहत जब भी स्पीड इंक्रीज यानी कि बढ़ती है, तब प्रेशर घटती है, यानी कि जब भी प्रेशर बढ़ता है तब स्पीड घटता है। इस अनुसार प्रेशर और स्पीड एक दूसरे से ऑपोजिट रिएक्ट करते हैं और एक दूसरे से रिलेटेड तथा कनेक्टेड रहते हैं, यानी कि संबंधित रहते हैं, एक दूसरे के ऊपर आश्रित होते हैं। अब हेलीकॉप्टर के जो रोटेटर्स होते हैं, यानी जो ब्लेड्स होते हैं, वो ऊपर से ढके हुए होते हैं एक कवर की मदद से, तथा निचला हिस्सा चपटा होता है, यानी कि फ्लैट होता है। यही वजह है कि ऊपर से जाने वाली हवा की जो स्पीड है वो नीचे से जाने वाली हवा की स्पीड से ज्यादा होती है। नतीजन ऊपर बहने वाली हवा का प्रेशर कम रहता है और नीचे से जाने वाली हवा का प्रेशर ज्यादा रहता है, और इसी कारण विंग्स को हेलीकॉप्टर को ऊपर की ओर लिफ्ट देने में सहायता मिलती है। इसी अनुसार जब हेलीकॉप्टर को बाईं तरफ करना होता है तो दाईं तरफ के रोटेटर के एंगल को पायलट्स जो हैं वो बढ़ा देते हैं, और इसे बढ़ाने के बाद बाईं तरफ घुमाना बहुत आसान हो जाता है। बाईं तरफ घुमाना हो तब दाईं तरफ के रोटेटर के एंगल को बढ़ा देना होता है, और इसी का ठीक उल्टा करना होता है जब किसी और दिशा में घुमाना होता है। क्योंकि जब भी ऑपोजिट डायरेक्शन में प्रेशर होगा और हेलीकॉप्टर उस दिशा में घूम रही होगी तो उसे घुमाना आसान होगा। ठीक इसी प्रकार जब हेलीकॉप्टर को आगे की ओर बढ़ाना है तो फ्रंट की रोटेटर ब्लेड को कम करके पीछे की रोटेटर ब्लेड के एंगल को बढ़ा देना होता है। अब हेलीकॉप्टर के अन्य हिस्सों को देखें तो पायलट के पास 5 मुख्य यानी कि 5 जो है बेसिक मूवमेंट और स्टीयरिंग के कंट्रोल्स होते हैं, जिसमें आते हैं 2 हैंड लिवर्स, एक थ्रोट और एक फुट पेडल। इन हैंड लिवर्स को कलेक्टिव पिच कंट्रोल कहा जाता है, जो कि हेलीकॉप्टर्स या फिर डायनामिक की भाषा में आप समझ सकते हैं, और दूसरे को साइक्लिक पिच कंट्रोल कहा जाता है।
और आमतौर पर हैंड लीवर पायलट के सीट की बाईं ओर यानी कि राइट हैंड साइड होता है, जिसे पायलट अपने राइट हैंड से यूज करते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। साइक्लिक साइक्लिक पिच कंट्रोल वैसे तो पायलट की सीट के बीच और कॉकपिट के फ्लोर के ऊपर होता है, या फिर पायलट के पैर के बीचों बीच होता है। इसी की मदद से पायलट हेलीकॉप्टर को ऊपर उड़ाते हैं तथा किसी भी दिशा में मूव करते हैं। तो ये कुछ तरीके हैं जिसके कारण हेलीकॉप्टर को आसानी से बिना विंग्स की मदद के यानी कि बिना विंग्स की मौजूदगी के उड़ाना, ऊपर नीचे करना या किसी भी डायरेक्शन में मूव करना पायलट के लिए इतना आसान होता है। और इसी के साथ इसी कारण से उसमें टर्बुलेंस नहीं होता है, जो कि आमतौर पर किसी भी एरोप्लेन में महसूस करते हैं लोग। अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को सभी लोगों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आप हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इंस्टाग्राम पर रील्स के माध्यम से झटपट खबरों से जुड़े रहने के लिए वहां फॉलो करना मत भूलिएगा। कैमरा विशाल संभाल रहे थे, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।